साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा निकाली गई भर्ती संगणक भर्ती परीक्षा 2021 का एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2021 को अधीनस्थ बोर्ड द्वारा प्रायोजित करवाया जाएगा। आज हम इस वीडियो में संगणक भर्ती के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और इसके साथ ही संगणक भर्ती 2018 के पेपर से संबंधित पेपर में आए हुए प्रश्नों से संबंधित टॉपिक अनुसार वर्गीकरण करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि संगणक भर्ती परीक्षा 2018 के पेपर में किस पार्ट से कितने प्रश्न आए हैं, ताकि हम यह अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सा पार्ट अधिक महत्वपूर्ण है, किस पार्ट में हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो साथियों, संगणक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट ए में राजस्थान अध्ययन से संबंधित है और पार्ट बी में सांख्यिकी, आर्थिक अवधारणाएं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, गणित और कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जानकारी के संदर्भ में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट ए में टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट ए में जो पहला पार्ट है वह है राजस्थान का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और सामाजिक आर्थिक विकास, राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र, वनस्पति और मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशुधन, वन्यजीव और इनका संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, राज्य सरकार के विकास कार्यक्रम और इनकी योजनाएं, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन और जनसंख्या। इन सभी टॉपिक से संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में टोटल पार्ट ए में से इस पार्ट में 15 प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात राजस्थान ज्योग्राफी के 50% प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि पार्ट ए में राजस्थान के भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तरह पार्ट बी ए का दूसरा पार्ट है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और विरासत। इस पार्ट से संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में 9 प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से पिछले पेपर में 9 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें हमारे सिलेबस में निम्नलिखित टॉपिक को शामिल किया गया है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल, लोक साहित्य, लोक कला और लोक नाटक, लोक देवी देवता, लोक संगीत और नृत्य, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, प्रसिद्ध किले, मंदिर और हवेलियाँ, राजस्थान के संत, पेंटिंग, राजस्थान के विभिन्न स्कूल, हस्तशिल्प, प्रमुख पर्यटन केंद्र और विरासत संरक्षण। यह हमारा इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित पार्ट है। इसमें कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे पिछले पेपर में। पार्ट ए में 3rd यूनिट है राजस्थान और भारत में समसामयिकी घटनाएं, मुद्दे, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में प्रमुख विकास कार्यक्रम। इन सभी से यानी करंट से संबंधित पिछली भर्ती परीक्षा में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह हमारा पार्ट बी में टोटल 100 में से 70 प्रश्न पार्ट बी से संबंधित होंगे, जिसमें सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित और कंप्यूटर को शामिल किया गया है। पहली यूनिट है डेटा का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन और आरेखीय प्रस्तुति के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकिरण और आघूर्ण।
संगणक भर्ती 2018 में इस यूनिट से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। यूनिट फर्स्ट पार्ट बी में फर्स्ट यूनिट से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। सेकंड यूनिट सहसंबंध और प्रतिगमन, सहसंबंध, इसके गुणांक, रेखीय प्रतिगमन, इस यूनिट से संगणक भर्ती 2018 में 7 प्रश्न पूछे गए। अर्थात इस यूनिट का पिछली भर्ती परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यूनिट थर्ड प्रतिदर्श सर्वे की डिजाइन, सैंपलिंग से संबंधित है। प्रतिदर्श इकाई, प्रतिदर्श चयन ढांचा, नमूना अंश, प्रतिस्थापन एवं गैर प्रतिस्थापन के साथ प्रतिदर्श और बिना नमूनीकरण, समष्टि पैरामीटर और प्रतिदर्श अनुमानक, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन, सुव्यवस्थित प्रतिचयन, क्लस्टर प्रतिचयन। सैंपलिंग से संबंधित पिछली भर्ती परीक्षा में टोटल 6 प्रश्न पूछे गए हैं। इसी में फोर्थ यूनिट टाइम सीरीज, काल श्रेणी विश्लेषण, संघटक, उपनति प्रवृत्ति की माप, मौसमी, चक्रीय और अनियमित विचरण, इस यूनिट से 6 प्रश्न पूछे गए हैं पिछली भर्ती परीक्षा में। 5वीं यूनिट है इंडेक्स से संबंधित, इंडेक्स सूचकांक, उपयोग, प्रकार, सीमाएं, सूचकांकों का निर्माण, सरल और भारित समूह विधि, सरल और भारित मूल्यांकन विधि, श्रृंखला आधार सूचकांक, आधार परिवर्तन, जीवन निर्वाह सूचकांक। संगणक भर्ती 2018 में इस यूनिट से संबंधित 6 प्रश्न पूछे गए हैं। 6ठी यूनिट है जीवन समांक, जीवन समांकों का संकलन, मृत्यु दर और प्रजनन दर का मापन, जनसंख्या वृद्धि, इससे संबंधित 4 प्रश्न पूछे गए थे पिछली परीक्षा में। नेक्स्ट हमारा 7वीं यूनिट भारत और राजस्थान में सांख्यिकी प्रणाली और सांख्यिकीय संगठन, जो भी महत्वपूर्ण संगठन हैं, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी, CSO, NSSO, RGI, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और निदेशालय, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान DES, इससे संबंधित पिछली भर्ती परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। अगली यूनिट है हमारी यूनिट 8 आर्थिक अवधारणाएं से संबंधित, मांग एवं पूर्ति का नियम, लोच की अवधारणा, मांग का पूर्वानुमान, विभिन्न बाजारों के तहत मूल्य निर्धारण, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास और योजना, मुद्रास्फीति, मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय समावेशन। इस यूनिट से पिछले पेपर में 9 प्रश्न पूछे गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान इकोनॉमिक से यूनिट 9 राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, पशुपालन, आधारभूत संरचना का विकास, सार्वजनिक वित्त, राज्य की आय, गरीबी, बेरोजगारी और मानव विकास। इस यूनिट से पिछली भर्ती परीक्षा में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थात राजस्थान की इकोनॉमी भी संगणक भर्ती परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। 10वीं यूनिट है प्रारंभिक गणित, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, औसत, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज और वर्गमूल। गणित से संबंधित पिछली भर्ती परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है गणित का, जिसमें पिछली भर्ती परीक्षा में गणित के टोटल 8 प्रश्न पूछे गए हैं।
और हमारी जो अंतिम इकाई है, अंतिम यूनिट है कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इंटरनेट से संबंधित सामान्य जानकारी। इस यूनिट से, कंप्यूटर की यूनिट से पिछली भर्ती परीक्षा में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर और गणित का महत्वपूर्ण योगदान रहा है पिछले पेपर में। इसी तरह हम इस पेपर में भी अनुमान लगा सकते हैं कि 19 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाली संगणक भर्ती परीक्षा में किस यूनिट का कितना महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से संगणक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त की। इसी तरह से इस YouTube चैनल पर भविष्य में संगणक भर्ती से संबंधित रेगुलर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अगर आप संगणक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अन्य किसी प्रकार के सुझाव हेतु आप कमेंट कर सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।